एक समय आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, बहुत वेद पाठी, शास्त्र संपन्न, बहुत ही सद्गुण वाले, सच्चरित्र, दान पूजा करने वाले, अर्चना करने वाले। उनके यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक दुख उनको था। क्या दुख था? उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेके उनके हृदय में बहुत कष्ट होता था। हालांकि शास्त्र पढ़े हुए थे, वेद पढ़े हुए थे, उपनिषद पढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी मोहवश इस कुंठा में सोचते थे, हाय मेरे मरने के बाद क्या होगा, कौन मेरे वंश को आगे चलाएगा, कौन इस संपत्ति को भोगेगा, ये किसी काम की नहीं है। अगर मेरे आगे कोई है नहीं तो इतने धन का क्या अर्थ है। बहुत दुखी होते थे। एक दिन दुखी मन से बोले, इस शरीर को रखने का कोई अर्थ ही नहीं है, अगर पुत्र सुख नहीं है, संतान सुख नहीं है, मैं शरीर को छोड़ दूंगा। ऐसी भावना करते हुए वो निकल पड़े। और रास्ते में कौन मिला? रास्ते में एक संत योगी आंख बंद करे की स्थिति में बैठे हुए थे। उनको समझ में आ गया इसका मन व्यथित है। उन्होंने बुलाया, हे ब्राह्मण इधर आओ, क्या बात है? बोले, प्रभु भगवान की कृपा से सब कुछ है मेरे पास, बस मेरे कोई संतान नहीं। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे एक पुत्र हो जाए। महात्मा ने कहा, अरे पंडित जी, आप तो इतना शास्त्र पढ़ते हैं, इतना उपनिषद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, आप क्यों दुख को अपने ऊपर ला रहे हैं? अरे अभी पुत्र नहीं है तो आप परेशान हैं, पुत्र हो गया तो कितने परेशान होंगे, ये आपको पता नहीं है। आत्मदेव ने कहा, प्रभु इन सब बातों को मैं नहीं जानना चाहता, मुझे तो बस पुत्र चाहिए। और मैं आपको देखता हूं, आप साधना में हैं, आप में वो सामर्थ्य है। अगर आप अपना हाथ मेरे सर पर रख दें तो पुत्र हो जाएगा। आपके आशीर्वाद से कुछ भी संभव है, ये शास्त्र भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं। तो आप मुझे पुत्र रत्न के लिए प्राप्ति का आशीर्वाद दें। बोले, नहीं, ये तो सब प्रकृति के हाथ में है, मैं क्या कर सकता हूं। नियम है, सबके कर्म भोग हैं, सबको भोगने ही पड़ेंगे। आत्मदेव बोले, अगर आपने मुझे यह अभी आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं इसी क्षण इस पर्वत से नीचे कूदकर अपना देह त्याग कर दूंगा, प्राण यहीं छोड़ दूंगा, और इसका दायित्व आप पर होगा। आपके होते हुए ऐसा हो गया। संत ने कहा, ये हठी है, हठी धर्मी है, मानेगा नहीं। बोले, अच्छा भाई तू नहीं मानता तो ठीक है। एक फल आत्मदेव को दे दिया। आत्मदेव घर गए, बोले, ये फल है, अपनी पत्नी को कहना पवित्र होके स्नान ध्यान करके प्रभु का आराधन करके इस फल को पाले और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव बड़े प्रसन्न होते हुए घर पहुंचे। पत्नी का नाम था धुंधली। घर पहुंचे, बड़े प्रसन्न थे। पत्नी ने कहा, क्या हुआ क्या हुआ? बोले, बस अब तो सब चिंताओं के जाने का समय आ गया, अब तो सब शोक हट जाएंगे। अच्छा क्या हुआ? अरे देखो, महात्मा ने मुझे ये प्रसाद दिया है, तुम इसको पालो स्नान ध्यान करके, तो हमारे भी एक सुंदर पुत्र हो जाएगा। ये कह के आत्मदेव ने वो फल अपनी पत्नी, धर्मपत्नी धुंधली को दे दिया। अब धुंधली थोड़ी कह दें आज के प्रकार की, थोड़ी मॉडर्न युवा टाइप की स्त्री थी। उसके मन में भय बैठ गया। उसने कहा, मैं ये फल खा लूंगी तो क्या होगा? बोले, गर्भ हो जाएगा, कितना कष्ट होगा, 9 महीने गर्भ में बच्चों को रखना और फिर जो प्रसव पीड़ा, उसमें इतना कष्ट कौन सहेगा? अरे नहीं 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 भाई, मुझे ऐसे कष्ट से नहीं गुजरना, पर मैं क्या करूं? अगर नहीं खाया तो ये क्रोधित हो जाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। धुंधली की बहन आई हुई थी। उसने कहा, हे प्यारी बहन, तू इतना परेशान क्यों होती है, इतना शोक क्यों करती है? मैं हूं ना,
देख भगवान की सृष्टि देख, तेरे कोई बालक नहीं हो रहा और मेरे यहाँ हर साल एक बालक हो जाता है। वो किसी को देता है तो उतना देता है और नहीं देता है तो बिल्कुल नहीं देता है। तू नहीं चाहती कि तेरे गर्भ में बच्चा हो तो एक काम कर, अभी मेरे कुछ समय में बच्चा हो ही जाएगा, तो तू एक काम करना, तू अपना घर छोड़ के मेरे यहाँ आ जाना और मेरे संग रहना। अपने पति से कह देना कि भैया गर्भ से हूँ तो कोई ध्यान रखने वाला चाहिए, तो मैं अपनी बहन के पास जा रही हूँ, वो मेरा ध्यान रखेगी और फिर जब मेरे पुत्र हो जाएगा वो मैं तुझे दे दूंगी, वो तू लेके चली जाना। अरे धुंधली तो बड़ी खुश हुई, बोले वाह ये बात बढ़िया है, पुत्र भी मिल गया और कोई पीड़ा भी नहीं हुई, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, ये तो अद्भुत रहा। हाँ हाँ हाँ, बड़ी खुश। पापी अपने पाप में बड़ा खुश होता है, लेकिन आगे जो उसका फल होता है उसको देख के उसका हृदय चित्कार होता है। धुंधली ने कहा है तो ये महात्मा का प्रसाद, इसको ऐसे फेंक तो नहीं सकते, क्या करें? गैया को खिला दिया, गौ माता को खिला दिया और अपने पति को यह बोल के कि अब मैं अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ, अब जब संतान हो जाएगी तब मैं वापस आ जाऊँगी। वो अपनी बहन के यहाँ चली। कुछ समय बाद उसकी बहन के पुत्र हुआ। वो पुत्र धुंधली के पास चला गया। उस पुत्र का नाम हुआ धुंधकारी। इधर गैया ने जो फल खाया था, महात्मा के आशीर्वाद के प्रताप से उस गाय के भी एक पुत्र हुआ, और वो ऐसा सुंदर पुत्र कि शरीर तो मनुष्य का और कान गौ जैसे। उसका नाम रखा गया गोकर्ण। अब यहां से धुंधकारी जब बड़ा होने लगा, उसके उत्पात बढ़ने लगे, चोरी करता था, डकैती करता था, बाहर से स्त्रियों को घर में ले आया करता था। आत्मदेव बड़े परेशान, बोले ये क्या मांगा था और ये क्या कर रहा है? सारा धन जो कमाया था ये इन व्यर्थ चीजों पे इसको लुटा रहा है। अरे भगवान की बात छोड़ो, ढंग से रहता तक नहीं है। अरे ये तो घोर नरक इसने यहां मचा दिया। ये सही कहते थे वो संत, उनका कहना ठीक था। आज उनकी बात पूर्ण सत्य हो गई कि संत का कहा हुआ कभी असत्य नहीं होता। धुंधकारी का इतना उत्पात, इतने कुवचन अपने माता पिता दोनों से कहता, आत्मदेव का हृदय विदीर्ण हो उठा। बोले क्या क्या फल हुआ इसका? शोक मन से वो जा रहे थे तो रास्ते में गोकर्ण मिल गए। अब क्योंकि गोकर्ण एक आराधना का फल थे, एक तपस्या, एक आशीर्वाद से जन्मे थे, उनका जन्म ही दूसरा था, जीने की पद्धति ही दूसरी थी। जब उन्होंने आत्मदेव को देखा कि बड़े व्याकुल होके वो कहीं चले जा रहे हैं, बोले पिताजी क्या हुआ? तब आत्मदेव ने अपने हृदय का वृत्तांत जब सुनाया गोकर्ण को, गोकर्ण मुस्कुरा दिए, बोले पिताजी आपने आजीवन शास्त्र पढ़े, आजीवन पुराण पढ़े और तब भी आप इन व्यर्थ की बातों में अभी तक उलझे हुए हैं। अरे इस मन को जो आपने विषयों में आसक्त कर रखा है, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने धन में आसक्त कर रखा है, अरे अब तो इस मन को वहाँ से हटा के प्रभु में लगा दो। अब तो अंत समय भी आ गया, अब और कितना इंतजार करोगे और कितनी प्रतीक्षा करोगे, और इन सब व्यर्थ बातों को सोचते सोचते और कितना अपना समय खोओगे। ताजी आपके अंदर पहले से ही वो ज्ञान उपस्थित है। आप देखिए भगवान का प्रेम आपके अंदर है। जैसे ही ये बात आत्मदेव ने सुनी, उठ पड़े और चल पड़े जंगल की ओर। तुरंत वैराग्य, आप जाना नहीं वापस। 12 स्कंद का पाठ करते हुए जंगल की ओर चल पड़े और वहीं पेड़ के नीचे बैठ के समाधि स्थित हो गए और इस शरीर को छोड़ के भगवान के धाम को प्राप्त हुए,
भगवान के धाम का अर्थ है इस पुनरागमन से छूट गए। उस प्रेम में भगवान के स्वरूप का बोध हो गया और मैं मेरा नामक जो अहंकारी रूपी अविद्या थी वो नाश हो गई।